प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सारे क्लाइंट्स में मैं देखता हूं जब भी लड़कियों से बात कर रहे होते हैं कि वो बात करते करते सडनली दे हैव नथिंग टू से, माइंड ब्लैंक हो जाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, या अनकंफर्टेबल हो गए पता नहीं आगे क्या करना है फिर छोड़ के चले जाते हैं, हमेशा अपने इंटरैक्शन छोड़ के जा रहे हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम इस वीडियो में वी विल सॉर्ट दैट आउट फॉर यू। लेट्स गो। Hey guys, welcome back to Ant-Man Lifestyle. My name is Kshitij. If you don't know who I am, I teach you guys about how to be more confident, ज़्यादा dates कैसे लेनी है, and how to be in amazing, fulfilling relationships. अभी बात करते हैं यार premature ejaculation की. Of course ये एक चीज़ है जो हमने खुद एकदम play on words है यहाँ पे. So what happens? तुम ना situation में देख रहे होगे कि यार तुम बात कर रहे हो, and suddenly तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है. अब एक awkwardness आ जाती है अंदर कि fuck यार अब क्या बोलें, बहुत awkward हो रहा है ना, बहुत awkward हो रहा है. लड़की खड़ी हुई है, तुम खड़े हुए हो, लड़की को देख रहे हो, तुम्हें देख रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलें, and फिर तुम चले जाते हो. अब अगली बार क्या होता है जब तुम दोबारा किसी से बात करने जाते हो, you like यार मैं बोलूंगा क्या इन्हें, मैं बोलूंगा क्या इन्हें यार, और फिर ब्लैंक आउट हो गया तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा यार, चलो जाते हैं. और फिर वहां जाते हो, फिर पहले ही डर रहता है और दिमाग ब्लैंक आउट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर तुम भाग जाते हो. अगली बार से तुम जाने बंद कर देते हो कि यार कोई पॉइंट नहीं है, मेरे दिमाग ब्लैंक आउट हो जाएगा, देयर इज नो फकिंग पॉइंट यहाँ पे रहने का, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू. अनदर थिंग, एक और वे में ऐसे होता है, अगर तुम्हें पता भी है कि तुम्हें क्या बोलना है तो क्या होएगा, लोग जाते हैं बात करते हैं और जहां उन्हें समझ नहीं आता ना कि यार अब इसके आगे क्या करना है, मे बी उन्होंने बात कर ली बट देर लाइक अच्छा अब आगे क्या करें, अच्छा कुछ पता नहीं है तो ऑकवर्डनेस नहीं होनी चाहिए तो मैं भाग जाता हूं. लोग क्या करते हैं ना कि जब भी अनसर्टेनिटी रहती है लाइफ में वो भाग जाते हैं एंड दे थिंक कुछ चीज ना ऑकवर्ड हो जाएगी तो वहां पे देयर इज नो पॉइंट, लेट्स गेट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. सर्विस लेवल प्रॉब्लम तो ये है यार मुझे पता नहीं मैं आगे क्या बोलूं, या यार मैं मुझे पता नहीं मैं आगे क्या करूं, बट देयर इज अ मच मोर डीपर लेयर आउट देयर एंड व्हाट दैट इज यू नॉट बीइंग एबल टू फेस अनसर्टेनिटी एंड फेस दैट ऑकवर्डनेस. ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी बहुत होती थी यार. हम जाके बात करते थे, माइंड ब्लैंक हो जाता था तो भाग जाते थे लड़की से बात करते थे, एक पॉइंट पे समझ नहीं आता था आगे क्या करें, या वो लड़की जा रही है क्या करें, रोकें नहीं रोकें, तो मतलब चली जाती थी. एंड कभी भी इससे क्या होता था, मेरे रिजल्ट्स ही नहीं आते थे, कभी रिजल्ट्स नहीं आते थे, राइट? बिकॉज लेट्स से यू टॉक टू 100 गर्ल्स, अज्यूम करते हैं 100 लड़कियों से बात करते हो और ये वही स्पेसिफिक 100 लड़कियां हैं जो तुम्हें एकदम क्रश करती हैं, बोलेंगे मेरे स्वामी ठीक है आप आइए, एंड जैसे तुम अभी दिखते हो शी वॉन्ट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ गाय, एंड यू गो अप टू हर, तुम बात कर रहे हो और सडनली तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो गया. तुम्हें बस रहना है वहां पे कॉन्वर्सेशन में, ठीक है, तुम्हें उस कॉन्वर्सेशन में रहना है, बट तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो गया. तुम क्या कर रहे हो, तुम जा रहे हो और लड़की बोल रही भाई क्यों जा रहा है, मैंने तो बोला नहीं है फक ऑफ, मैंने तो बोला नहीं है तू जा यहाँ से, मैं तो बात कर रही हूँ ना तेरे से, तो तू क्यों जा रहा है. एंड पीपल फकिंग रन अवे, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, which is even if the girl is attracted to you, you will still run away. Why? Because तुम वो awkwardness और uncertainty नहीं फेस कर पा रहे. और मेरे साथ भी बहुत होता था. I've been through the same thing and I will tell you ये मैंने कैसे ठीक करा था, और ये ठीक करके मेरे जो results थे they shot up through the roof because it's about that part of me which started to face that awkwardness. This is what I want you to do next time when you're out there and तुम किसी से बात कर रहे हो, बेशक माइंड ब्लैंक हो रहा है, होने दो, कोई टेंशन नहीं है. तुम्हें पता नहीं आगे क्या करना है, होने दो, कोई टेंशन नहीं है. There's a simple concept that तुम्हारे जो जीन्स हैं वो इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से पास ऑन होते गए हैं. यू ऑन अ जेनेटिक लेवल नो हाउ टू पास दोज जीन्स ऑन, और उसमें क्लियरली सी बात होती है कि लड़कियों से बात कैसे करनी है, तो वो तुम्हें ऑन अ जेनेटिक लेवल आता है. तो अगर तुम्हें कुछ आता भी नहीं है, लाइक यू डोंट इवन नीड मी ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इफ यू जस्ट देयर और तुम अपने इंस्टिंक्ट पे ही रहते हो, यू विल फिगर इट आउट इवेंचुअली. ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए बहुत इजीली कर दूंगा, बट अगर मैं भी नहीं होता ना, यू विल हैव फिगर्ड इट आउट. सो दिस इज सम कूडोज, सम कॉम्प्लीमेंट यू नीड टू गिव टू योरसेल्फ. अपने आप को भी थोड़े भाव दो, अपने आप को भी थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करो दैट I am able to figure it out and give yourself some value as well कि मैं कर सकता हूँ ये. एंड वहां पे किसने बोला है कि लड़के को ही हमेशा बातें करनी है, लड़कियां भी तो बातें कर सकती हैं. So when you're talking to her at any point in time, if you blacked out, you can just be like यार मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, now it's your turn, तुम भी तो बात करो, तब से मैं ही बोले जा रहा हूँ बस. And the problem is solved. Another thing you can do is once you blanked out, you can just accept that 100%, because once you accept anything, that loses power over you and that shows more confidence. जो बंदा अपनी insecurities hide करता है वो confident थोड़ा ना होता है, but कोई बोल रहा है हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, but मैं ऐसा ही हूँ और यही है, वो कॉन्फिडेंस हायर होता है. So you can be like, dude you're so fucking pretty, मैं इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, now I don't know what else to say, I just lost out completely, मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया है. एंड शी विल अप्रिशिएट इट, शी नॉट गोना बी ओ माइंड ब्लैंक हो गया है, तुम्हें पता नहीं क्या बातें कर रही है, मैं जा रही हूँ यहाँ से. ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता होता है, दीज थिंग्स आर नॉर्मल, एंड शी विल अप्रिशिएट इट. शी लाइक ओ ओके
cool, ठीक है, that's okay, thank you for sharing. And now फिर से तुम्हारी कुछ बात वहां से स्टार्ट हो जाएगी and you can do something else from there, but do not leave. And finally, the way I got over it, there were these things that I started to do, but इसमें मेन चीज वो थी awkwardness की और uncertainty accept करने वाली, कि जब भी mind blank हो रहा है ना, अभी instantly the way we're reacting is हम एकदम से छोड़ के चले जाते हैं कि uncomfortable, uncertainty, भाई भागो यहाँ से. और एक तो जो माहौल आजकल हो रखा है, राइट, सबके बिलीव्स एग्री होने चाहिए, सब कोई भी ऑफेंड नहीं कर सकते किसी को. अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम्हें ऑफेंड हो रहा है, अच्छा नहीं तो मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए. So there's a lot of reactivity out there and people are fucking snowflakes in fact. Okay? कि तुम ये मत बोलो, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, और पूरी दुनिया ऐसे हो रही है कि सबको अपने कुछ भी बोलने के पहले सोचना पड़ गया. And that creates a lot of anxiety everywhere. So what you do is, जब तुम किसी से बात कर रहे हो, rather than leaving in the first minute, एकदम से ही कि माइंड ब्लैंक हुआ, पहले सेकंड में ही छोड़ के चले जाते हैं. What you do is, you time yourself. You're like यार माइंड ब्लैंक हो गया, तो मैं ना अपनी awkwardness झेलने की क्षमता को थोड़ा सा पुश करूंगा. And rather than leaving as soon as your mind goes blank, you're like I'm going to stay in here for just one more minute. मैं 1 मिनट और यहाँ पे खड़े रहने वाला हूँ. And what you'll notice, जो मेरे साथ हुआ था, when I started to be like यार माइंड ब्लैंक हो गया, भागो, सिर्फ नहीं यार माइंड ब्लैंक हो गया, 1 मिनट यहाँ रुकता हूँ, मैं खड़ा हो गया वहाँ पे. अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, कई बार लड़की बोलती है कि क्या हुआ, what happened, and then I can be like yeah my mind just went blank, I don't know what to say, and I start laughing, she starts laughing, we create a joke out of it, it's not an awkward scenario suddenly. या फिर मैं चुपचाप खड़ा हुआ हूँ बस, और वहाँ पे भागने की जगह I give myself the other option, think about something else. तो दिमाग में कुछ और बात आ जाती है. बट अगर तुम एकदम से ही भाग जाओगे तो दिमाग में कुछ और बात आएगी ही नहीं. What are the more chances of you getting the girl? What are the more chances of this approach of yours, इस लड़की से बात करके और फिर being a success, when you run away or when you're there in the interaction, when you're clearly there in the interaction. So when I started to time myself कि यार 1 मिनट और रुकूंगा, तो दिमाग में बातें आने लग गया, फिर मैं वो बोलने लग गया, क्योंकि अब मैं अपने ब्रेन को वो ऑप्शन दे नहीं रहा हूँ भागने का. एंड ऑन अ न्यूरोलॉजिकल लेवल क्या होता है, there's this saying for you to better understand is neurons that fire together wire together. मतलब अगर आज कोई सिचुएशन है, उसका एक रिएक्शन ये है कि मैं ऑकवर्ड हुआ हूँ, कुछ बोलना नहीं है, रन अवे, तो अगली बार मैं वो करूंगा, रन अवे, तीसरी बार रन अवे, चौथी बार वो नेचुरली वो और सॉलिडिफाई होता जा रहा है हैबिट पैटर्न, और वो ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है. तो इसलिए मुझे हैबिट पैटर्न नया बनाना है. तो नया हैबिट पैटर्न क्या होगा, वहां जा रहे 1 मिनट रुक रहे हैं, जब 1 मिनट रुक गए अगली बार 2 मिनट रुकेंगे. अब इसमें ये नहीं है कि 1 मिनट बाद जरूरी है कुछ आए, अगर नहीं आया तो ठीक है, नाउ 1 मिनट रुकने के बाद यू कैन स्टिल लीव कि अब चलो ठीक है हम आ गए, बट दिस इज व्हाट यू प्रूव टू योर ब्रेन कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ है. तो जो ऑकवर्डनेस का तुम्हें इतना फियर था ना कि ऑकवर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तुमने झेल लिया, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, तुम मरे भी नहीं हो, नथिंग बैड इज फकिंग हैपेंड आउट देयर. नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो 1 से 2 मिनट कर दो, 5 मिनट कर दो, एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वर्बल्स एज वेल, की बात क्या करनी है, कैसे करनी है, फ्लोट एंड टीज कैसे करना है, वीडियोस हैं वहां पे ऑलरेडी जो मैंने डाल रखी हैं, ये सारी चीजें तुम ऑलरेडी बात करने वाले हो. ऑल्सो वी हैव अ वीडियो 5 टिप्स टू नेवर रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, वो भी हमने डाली हुई है. ये सारी चीजें यू कैन स्टार्ट टू इंप्लीमेंट, बट इफ यू स्टार्ट रनिंग अवे एवरी टाइम योर माइंड गोज ब्लैंक, यू विल नॉट बी इंप्लीमेंटिंग. सो स्लो एंड स्टेडी बेबी स्टेप इट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और फिर बेशक तुम छोड़ के जा सकते हो जब तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो रहा है, बट यू विल फाइंड आउट ऐसा नहीं हो रहा है. तुम्हारे पास कुछ चीज होगी बोलने के लिए, तुम वो बोल दोगे, और वो बहुत ही अमेजिंग तुम्हारे इंटरेक्शन होंगे. एंड नाउ जो तुम इतने सारे इंटरेक्शन अपने लूज कर रहे थे कि लड़की अट्रैक्टेड है फिर भी तुम भाग रहे हो, यू कैन स्टिल स्टे देयर, यू कैन टॉक, और फिर थोड़ी देर बाद जस्ट आस्क फॉर अ नंबर और फिगर आउट द लॉजिस्टिक्स एंड देन टेक इट फॉरवर्ड, एंड दैट बी ऑल, द प्रॉब्लम सॉल्व्ड. आई कैन गारंटी यू तुम्हारे रिजल्ट बहुत ज्यादा शूट अप करेंगे ऐसे तुम्हारी डेटिंग लाइफ में, जैसे मेरे साथ हुआ था. दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स फॉर मी बैक इन द डे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट, and now you have it. I hope you liked today's video. If you want to learn more and if you want to get coached by me personally, me helping you out and my team helping you out, and you want all of us to help you out more, keep you accountable, teach you about a lot of things and get into more in-depth stuff and do live calls with you and all of that stuff where you can ask us questions live, we've got an online mentorship program going on which you can sign up from anywhere in the world. Book a call with us on the link. It's in the description box below. We'll talk to you and we'll sort this out for you. This is Kshitij signing off. Make sure you hit the subscribe button and I will see you guys next time.